पावन नवरात्र के चतुर्थ नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार। साथियों, आज के समय में कोई विशेष खबर नहीं है। जहां देखो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर, कोरोना कोरोना और कोरोना। कोरोना के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लाशों के अंबार लग गए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो बात अलग है कि अनेकों जगहों से ये शिकायतें भी आ रही हैं कि सरकारी स्तर पर मौतों के आंकड़े को छिपाया जा रहा है। जिस प्रकार भोपाल की खबर के शमशान घाट के अंदर 112 लाशें जलाई गई, लेकिन सरकारी आंकड़े में 4 या 5 लाशें ही बताई गई। अब प्रश्न है कि सरकार कंट्रोल करने के इंतजामों पर कितना ध्यान दे रही है। वो बात है कि मुझ पर और आप पर, आम आदमी के ऊपर तो बोझ डाला जा रहा है। हमें तो अनेकों प्रतिबंधों के संदर्भ में बता दिया गया है कि आपको ये प्रतिबंध मानने हैं, वरना तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। आपको सुरक्षा एजेंसियों की, पुलिस या बाकी की फटकार भी लगेगी, बेइज्जत भी किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो सरकार मदमस्त है, चुनाव आयोग मदमस्त है, उसी तरीके की रैलियां चल रही हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो अभी कोरोना कम पहुंचा या धीरे धीरे खबर आने लगी है कि जी जहां पर चुनाव प्रभावित जो राज्य है वहां पर कोरोना बढ़ रहा है, वो अभी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे ही चुनाव हो जाएंगे संपन्न, वहां भी एक कोरोना का बम फूटेगा। जानबूझकर छुपाया जाता है, मुझे और आपको सबको मालूम है। दिल्ली की जानकारी आपको मिली है कि आज अब से कुछ देर बाद जो है वो वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू एक अलग विषय है। ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा हर शनिवार, मतलब आज शुक्रवार की रात को 10 बजे से लेकर और सोमवार की सुबह 5 बजे तक के लिए ये कर्फ्यू रहेगा। अब इसके अंदर देखिए, हमारे यहां पर सरकारों की ये बहुत बड़ी बदमाशियां होती है, जानबूझकर कमियां छोड़ी जाती हैं। और मैं और आप यदि साधारण लोग उनके संदर्भ में जानकारी लेना चाहें, क्लैरिफिकेशन मांगे, तो नहीं दिया जाता है। जैसे कि एक तरफ कह दिया गया कि दिल्ली में 30% की कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ बात यह कि क्या सिनेमा हॉल जाने वालों के लिए ई पास बनेगा या सीधे सीधे चले जाएंगे। साप्ताहिक बाजार जहां पर होगा वहां पर जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, अर्थात पास जारी कराना होगा, वैसे ही चले जाएंगे। अब इसमें कुछ चीजें आ रही कि जी कर्फ्यू के दौरान तो सिनेमा हॉल टोटल बंद रहेंगे या साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेगा इन दो दिनों। लेकिन अब बात यह है कि स्पष्ट किस सरकार ने किया। और उससे आगे मुझे बताइए कि यदि मैं घूमने जाना चाहूं सुबह के समय पार्क में, सुबह या शाम, क्योंकि आज के समय में अनेकों लोग फ्लोर्स के अंदर रहते हैं शहरों के अंदर, अगर आप उनको 48 से 50 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दें, एक और बीमारी को दावत दी जा रही है। लेकिन अगर मैं पार्क में जाना चाहूं तो क्या पार्क में जाने की, मुझे अकेले जाने की अनुमति है? कोई जवाब नहीं देगा। उससे भी बड़ी पीड़ा जो आज के दौर की है, क्योंकि लोगों ने पालतू जानवर पाले हुए, पालतू कुत्ते अमूमन शहरों में लोगों ने पाले हुए, उनका भी एक अधिकार है, सारी चीजें हैं। उनको शौच आदि के लिए क्या करें? अक्सर लोग सुबह घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं, वो तो एक फ्लोर के अंदर पड़े पड़े तंग हो जाएंगे। क्या उनके संदर्भ में कोई गाइडलाइन है? क्या सुबह शाम उनको ले जाया जा सकता है? अथवा कहीं पर कोई पुलिस वाला या कोई और कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी मिल जाए, उससे बेइज्जती करानी और फाइन कराना है। मैंने स्वयं ट्वीट किया व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए, दिल्ली सरकार को किया, दिल्ली के गवर्नर को किया, दिल्ली पुलिस को किया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपको अगले 1-2 दिन के अंदर खबरें आ जाएंगी कई जगहों से कि किस प्रकार किसी को डंडा मारा गया, किसी को पीड़ित किया गया, किसी से फाइन लिया गया सुबह सुबह, आदि आदि। जानबूझकर संशय की स्थिति बनाए रखी जाती है। मेरे राष्ट्र की यह सबसे बड़ी बदकिस्मती है। किसी भी कानून को स्पष्ट नहीं किया जाता। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, अनेकों बार अस्पष्टता के कारण कोर्टों के फैसलों के ऊपर भी बहसें चलती हैं कई दिनों तक। समझ नहीं आता कि किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से एक एक चीज क्लियर कर देने में सरकारों को क्या दिक्कत है। तो मैंने ये संशय किया। अब जैसे कल तक चला जी शराब की बोतल, शराब की दुकानें, अभी ज्यादा आप शराब की दुकान पर जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सरकार शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन क्या किसी सरकार ने ये कहा
उन्होंने तो ये दर्शाया कि शराब की दुकानें खुली रहेंगी। आपने ये स्पष्टीकरण दिया कि ये वीकेंड कर्फ्यू, सप्ताहांत कर्फ्यू और जो वैसे आप नाइट कर्फ्यू जो लगा रहे हैं या जो और आपने कुछ बाध्यताएं रखी हैं उनके अंदर कुछ अंतर है या नहीं है। मैं तो कम से कम समझ पाने में अभी तक स्पष्ट हूं। हो सकता है किसी के पास जानकारी हो, जहां से जानकारी मिल सकती थी वो कोई भी जानकारी अभी तक तो नहीं दे पाए हैं, बाकी समय पता लग जाएगा। अब उससे आगे की एक आपको खबर मालूम ही है कि नीरव जोशी जो कि बाहर थे, फरार थे, अब वहां की सरकार ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, भारत लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। जोर शोर से ये चीज इस समय सब जगहों पर छाई हुई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी भी नीरव मोदी के पास 14 दिन हैं स्वयं को बचाने के लिए या उसके विरुद्ध अपील दायर करने के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार करें। कई बार, अनेकों बार ये खबरें आई हैं कि विजय माल्या आ रहे हैं, नीरव मोदी आ रहे हैं। समय लगेगा साहब, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें, जो भी परिणाम है सामने आ जाएगा। बाकी दुखद खबर आपको मालूम है, रणजीत सिन्हा जो कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रहे एक समय में, जिनको कोर्ट की तरफ से भी पिंजरे का तोता बता दिया गया था सीबीआई को, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान उनका कोविड से देहांत हो गया। नमस्कार इंडिया भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है उनके प्रति। और रही कुंभ की चर्चा, अब कुंभ के बारे में भी, क्योंकि निर्वाणी अखाड़े ने, क्योंकि उनके महामंडलेश्वर भी कोविड से पाए गए थे, एक और संत की मौत हो गई है कोविड के कारण, तो अब निर्वाणी के साथ एक और अखाड़े ने कुंभ समापन की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी सरकारी स्तर पर, आधिकारिक स्तर पर किसी प्रकार का कोई घोषणा नहीं हुई है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने अभी बात कर रहे थे चुनावों की, ममता बनर्जी ने कहा कि एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाए, जो बाकी के बचे हुए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने बड़े जोर शोर से करा था कि 16 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी, और उसके बाद निकला क्या, ढाक के 3 पास। उन्होंने नहीं मानी, बस इतना कह दिया कि नहीं, रात शाम को 7 बजे से और सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार या रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। अरे भैया, रात को शाम को 7 बजे के बाद अमूमन नहीं होती हैं, पहले हुआ करती थी किसी जमाने में। अब दिन में मतलब आपने रैलियों का मौका प्रॉपर अपने चहेते दलों को दे दिया है कि आइए मैदान में। क्या आपके सामने, सबके सामने तस्वीरें होती हैं? क्या चुनाव आयोग को तस्वीरें नजर नहीं आती उन नेताओं की जो बिना मास्क के घूम रहे हैं? क्या चुनाव आयोग बिल्कुल आंख पर पट्टी बांधकर गांधारी बना हुआ है इस समय? देश के अंदर दवाई की किल्लत है, और बदकिस्मती है कि रेमडेसिविर की लोग नकली दवाइयां बेच रहे बनाकर, या जो दवाई बताया जाता 3.5, 4, 5, 5400 रुपए तक की जो दवाई है उसको लोग 30, 35 हजार में ब्लैक में बेच रहे हैं। यह भी हिंदुस्तान की एक बदकिस्मती है। आपने देखा होगा कई बार, दिल्ली या कहीं भी चले जाइए, मान लीजिए एक दिन पता पड़ा कि सरकारी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, तो आप देखें उस दिन ऑटो वाले क्या करेंगे, तिगने चौगुने दाम मांगते हैं। और अगर कोई, तो ये बताइए उस दिन क्या तिगने चौगुने रेट हो जाते हैं गैस के या सीएनजी के या पेट्रोल के या डीजल के? नहीं होते। यही दिक्कत है हमारे अंदर। हम कितना ही कह लें हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी रगों के अंदर जो खून, मैं मानता हूं कि बहुत से लोग इसके ऊपर कटाक्ष करेंगे, गालियां भी दे लेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे यहां झूठ की एक बहुत बड़ी परंपरा है। आप कहीं से कहीं तक उठा लीजिए। पहले टेलीफोन आया करता था, हम ही बच्चों को कहते थे कि कह दो नहीं है पापा, या कोई घंटी बजाए कह दो नहीं है। फिर जब वही बच्चा हमसे झूठ बोलता तो हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं। अरे झूठ बोलना तो मैंने सिखा दिया उसको। चलिए, अब इससे आगे क्या किया जा सकता है? तो आज की अपनी वाणी को यही विराम। ईश्वर से प्रार्थना के, वो कहते हैं ना कि अब तो राम ही जान बचाए, क्योंकि सरकारों ने तो, वो तो चुनाव के अंदर मस्त हैं फिलहाल सरकारें, या झूठ बोलने में मस्त हैं। दिल्ली में भी कहा जा रहा है इतने बेड उपलब्ध होंगे, इतने बेड उपलब्ध होंगे। कहां आप जहां देखें वहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां देखें वहां बेड की कमी है। और तो और पीछे अभी गाजियाबाद में रहते हैं कुंवर बेचैन, मशहूर कवि रहे, जिन्होंने कहा कि सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी, मगर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी।
है कि चलने को तो बैसाखियों पर भी चल लेते हैं लोग, मगर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी। उन्हें भी कोविड हुआ, नहीं मिल रहा था बेड, लेकिन उनकी पंक्तियां यही कारगर सिद्ध हुई जब मशहूर कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया और फिर रेस्पॉन्ड किया महेश शर्मा ने, जो कि भाजपा के नेता हैं। उन्होंने फिर अपने हॉस्पिटल में कुंवर बेचैन के लिए बेड उपलब्ध कराया। लेकिन आम जनता जाए तो जाए कहां? उत्तर प्रदेश में भी हाहाकार मचाओ, निरहुआ जो भोजपुरी फिल्मों के कलाकार थे उनको तो बेड मिल गया, लेकिन आम जनता कहां जा रही है? दिल दहलाने वाले दृश्य हैं साहब। माता रानी से प्रार्थना, सद्बुद्धि दे मेरे राजनीतिज्ञों को, सद्बुद्धि दे मेरे उन सुरक्षा एजेंसीज को जो ऐसे आपदा काल में भी बदतमीजी करने से नहीं चूकते। मैं मानता हूं कुछ होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, सब नहीं, लेकिन फिर भी जो है तो है। क्योंकि इस समय जो मजदूर तबका है वो फिर से पैनिक में है, परेशानी में है और अपने अपने घरों की ओर लौटने के लिए परेशान है, चिंतित है, गाड़ियों में जाने के लिए लालायित है। और ऐसे समय में ही उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी किए जाते हैं। मेरा निवेदन उन सभी सुरक्षा एजेंसियों से, सुरक्षा कर्मियों से, आपको जो भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी मिली है, कृपया करके, मैं मानता हूं कुछ लोग गलतियां करते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं, लेकिन यही समय, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में, और यही समय है उनके साथ बर्ताव बेहतर रखें। कुछ जानबूझकर करते होंगे, उनके साथ भी, क्योंकि गुलाब अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। अगर कांटे चुभने का काम करते हैं तो आप गुलाब बनकर महके। इसी कामना के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए कल 5वां नवरात्रा फिर मैं शुरू से कर दूं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा और 5वां स्कंद माता की जय। रोजा रखने वालों को मुबारकबाद। नमस्कार।